देवी भागवत पुराण की एक कथा के अनुसार भोजवंशी सत्रजित द्वारकापुरी में आनंदपूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्यदेव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्रजित को स्यमंतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्रजित को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल सौहब नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्रजित है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त संयमंतक मणि से दीप्तमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्रजित ने स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, भूकंप आदि प्राकृतिक संकट का भय उत्पन्न नहीं होता था। और उस मणि की एक विशेषता यह थी कि वह नित्य 8 भार स्वर्ण दिया करती थी। एक दिन सत्रजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली ऋक्षराज जाम्बान ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर और उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी ऋक्षराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी। वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर भी प्रसेन के वापस ना आने पर सत्रजित अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से ना जाने किसने प्रसेन को मार डाला। इस बीच द्वारकापुर में नागरिकों की आपसी बातचीत की वजह से एक भ्रम फैल गया कि मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। श्री कृष्ण ने भी जब अपने विषय में अपयश की यह बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक को हटाने के लिए प्रसेन के नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा और उसके बाद गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए कुछ दूर गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणायुक्त वाणी में नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम लोग यहीं ठहरो। श्री कृष्ण गुफा के भीतर अंदर गए। वहां जाम्बान का घर था। वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने ऋक्षराज के पुत्र को मणि धारण के मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी धात्री भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज़ सुनकर जाम्बान तुरंत वहां आ गया और वह अपने पूर्व स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृत्तांत सुनाया। द्वारकापुरी के सभी नागरिक यह सब सुनकर सत्रजित की बुराई करने लगे और अत्यंत शोक विहल हो गए। महाभाग वसुदेव जी अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहां आ गए। वसुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। देवर्षि नारद महामति यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं, यह मुझे बताइए। वसुदेव जी बोले, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने प्रसेन को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूँ। अतः हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा।
वसुदेव जी बोले, हे भगवान, वे देवी कौन है? वे महेश्वरी किस प्रकार से प्रभावशाली हैं तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है? नारद जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है? जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा देवी है तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधु कैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन के कारण रूपा है, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, वे ही परम विद्या स्वरूपा है और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। अतः आप नवरात्र विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में देवी भागवत का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। नारद के ऐसा कहने पर भी वसुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे प्रभो, आप ही मुझे देवी भागवत सुनाइए। हे दया निधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हुए हैं। वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन से नारद जी ने देवी भागवत की कथा आरंभ की। प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वसुदेव जी देवर्षि नारद के मुख से निःसृत आत्मस्वरूप देवी भागवत पुराण का भक्तिपूर्वक श्रवण करने लगे। 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर महामनस्वी वसुदेव जी ने श्री देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नतापूर्वक पूजा की। उधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जाम्बान के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टि का प्रहारों से जाम्बान का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया था। उसी समय जाम्बान को भी पूर्व काल की घटनाएं याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम ही हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों क्षुब्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। हे कृष्ण, वे राम आप ही हैं, अतः मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मैं आपका सर्वथा सेवक हूँ, अतः मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जाम्बान का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे ऋक्षराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हुए हैं। तत्पश्चात ऋक्षराज जाम्बान ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके स्यमंतक मणि तथा अपनी पुत्री जामवंती उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जामवती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और ऋक्षराज जाम्बान से विदा लेकर वे द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए। उधर द्वारका में उदार हृदय श्री वसुदेव जी ने श्री देवी भागवत पुराण कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नाना विध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय वह ब्राह्मण वसुदेव को आशीर्वाद वचन प्रदान कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी जामवती के साथ वहां पर आ पहुंचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी तथा उपस्थित जन समूह की आंखें आंसुओं से भर गई और वे परम आनंदित हुए। देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया।